हाय बच्चों, मजे में आनंद उठा रहे होंगे। चलिए, आनंद उठाते हुए आप कार्बन 27 तारीख से आपके साथ बोर्ड वाला भी आनंद उठाएगा। इसके लिए तैयारी कर लो, क्योंकि उनको जम के आनंद देना है। इतना करना है कि टीचर को लाल पेन कम से कम खर्चा हो। आज हम लोग बात करेंगे, हमने इससे पहले नोमेनक्लेचर बात किया था, नामकरण संस्कार की बात मैं कर रहा हूं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या बात करें? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमें कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले नंबर पे कंबसन की बात करते हैं। कंबसन से आप लोग परिचित होंगे। कंबसन यानी कि जो जलाते हैं, जलना। जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन का, वो बर्न होता है। तो सबसे पहले बात करें हम कंबसन। नंबर 1 कंबसन, TION, combustion. Okay, combustion is the process in which all the allotrope of carbon burn with presence of oxygen and gives out carbon dioxide, जिसको जलने के बाद हीट एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, लेकिन वो जलता है केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दैट मीन्स सपोज यू हैव C+O2, देन इट बर्न एंड प्रोड्यूस CO2 प्लस हीट। समटाइम लाइट इज ऑल्सो। आपका क्या कहते हैं, आपका जो मीथेन है CH4 हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, साथ में इसमें वाटर वेपर भी बनता है और आपका हीट एंड लाइट ये भी मिलता है। लाइट, देखिए लाइट हर एक में तो मिलेगा ही, कम हो ज्यादा हो ये मायने नहीं रखता, बट लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस। ये हमारा कार्बन के साथ है। आप चाहे तो इसको बैलेंस करके रखें, इसको अनबैलेंस नहीं रखें, क्योंकि अनबैलेंस करने के बाद ये स्केलेटल होता है। तो बैलेंस कर दें, कार्बन हाइड्रोजन 2 4, तो यहां पर 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 यहां पर 4, तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ये होता कंबसन। कंबसन में अब जब हम कंबसन करेंगे तो हमारे पास पता है कि हमें हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होगा, अनसैचुरेटेड भी होगा। दोज हाइड्रोकार्बन विच बर्न इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड, जनरली इट कंप्लीट बर्न। और जो अनसैचुरेटेड है, दे मेक अनबर्न कार्बन ऑल्सो। अब इससे पहले हम लोग बात करें कंबसन। कंबसन 2 टाइप का होगा, कंबसन विद फ्लेम एंड विदाउट फ्लेम। हम कंबसन को डिवाइड करेंगे फ्लेमेबल यानी कि जिसमें लौ निकलता है, एंड नॉन फ्लेमेबल जिसमें कि ऐसे ही वो जलता है, हीट एनर्जी देता है, लेकिन फ्लेम नहीं आता, लौ नहीं बनता। दैट मीन्स कंबसन को हमने 2 भागों में बांटा। फर्स्ट विद फ्लेम and second
विदाउट फ्लेम। देखिए विद फ्लेम कब होगा, विदाउट फ्लेम कब होगा। अब फ्लेम जो होगा जब कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी फ्यूल बर्न इन इधर गैस और, केवल गैस ही रखिए और नहीं, गैस स्टेट में कोई भी फ्यूल जब कंबसन गैसेज स्टेट में होगा, किसी भी सब्सटेंस के कंबसन गैस स्टेट में हो तो वो विद फ्लेम बनेगा। आपके घर में गैस स्टोव है, आप जलाते हो, फ्लेम बनता है। कैंडल जलाते हो, फ्लेम में ऊपर लौ बनता है, फ्लेम बनता है। केरोसिन ऑयल का स्टोव होता, मारते हैं पंप दनादन, उसका भी फ्लेम होता है। और जो सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में अगर बर्न हो तो उसमें विदाउट फ्लेम होगा। सॉलिड स्टेट में बर्न होगा तो विदाउट फ्लेम, गैस स्टेट में बर्न होगा तो विद फ्लेम। अब यहां सवाल पैदा हो गया, हम लोग तो किसी भी मैटर के 3 स्टेट जानते हैं, तो लिक्विड कहां गया? गैस में फ्लेम, सॉलिड में विदाउट फ्लेम, या लिक्विड? जवाब है कोई भी फ्यूल लिक्विड फॉर्म में नहीं जलता। आप कहोगे झूठ बोल रहे हो, लिक्विड फॉर्म में नहीं जलता। केरोसिन ऑयल आपने बोला अभी, वो भी तो लिक्विड है। मन में सवाल पैदा होता होगा। फिर आप बोलोगे पेट्रोल, वो भी तो लिक्विड है, जलता तो है। केरोसिन ऑयल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, घी भी जलाते हैं, भगवान के आगे घी का दिया जलाते हैं, वो भी तो लिक्विड है। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूं कि लिक्विड स्टेट में कोई भी चीज बर्न नहीं होता। आपने केरोसिन ऑयल की चर्चा की। केरोसिन ऑयल में जब आप पंप मारते हैं, केरोसिन ऑयल से जो स्टोव जलाते हो, जब पंप मारते हैं तो वो बर्नर में टकरा के इवोपरेटेड हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और वेपर जो है वो गैसेज स्टेट है, उसमें जलता है, इसलिए फ्लेम के साथ जलता है। आपने पेट्रोल की चर्चा हुई मन में। पेट्रोल में जब आप पेट्रोल जलाते हैं तो वो गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होकर जलता है। फ्यूल उसमें एकदम से लिक्विड स्टेट में नहीं जलता। आप जब जो इंजन जो होता है, इंजन में बर्न होता सिलेंडर में, वहां पर फ्यूल नोजल से बूंद करके टपकता है और उसे प्रेशराइज पिस्टन से प्रेशर बना के वेपराइज किया जाता, और वही जो स्पार्किंग प्लग है उसके स्पार्किंग से चिंगारी निकलती है जिससे पेट्रोल जलने लगता है। यह इंटरनल कंबशन मशीन का गुण है। इंटरनल कंबशन मशीन में पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं जो लिक्विड है, लेकिन वो जलता है गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद। और जो सॉलिड स्टेट में जलता है, भाई साहब होटल ढाबे का रोटी तो बहुत मजा आता होगा, तंदूरी। ये तंदूर रोटी जो आप सेकते हो, कोयला जल रहा होता है, जो सॉलिड स्टेट में जलता है उसमें फ्लेम नहीं होता तंदूर में, तो वो नॉन फ्लेमेबल है। अब फ्लेम भी 2 टाइप का है। फ्लेम 2 टाइप का हुआ, एक होगा सूटी फ्लेम, दूसरा नॉन सूटी फ्लेम। फ्लेम जो है, सूटी फ्लेम किसको कहेंगे? जिसमें अनबर्न कार्बन बहुत अधिक हो। द फ्लेम विच कंटेन अनबर्न कार्बन is called sooty flame, and flame which is clean burn, which do not contain unburned carbon, then it is known as non-sooty flame. Sooty
एंड नॉन सूटी। सूटी फ्लेम धुआं धक्कर वाला, आपने डीजल के गाड़ी को देखा होगा, वो एक्सीलेटर उधर दबाता है और साइलेंसर से ढेर सारा काला काला धुआं निकलता है। ये काला, या कहीं आपके लैब में फिर इसको जला के कभी दिखाया होगा कोई भी, या पेपर आप जलाते हो, कितना सारा धुआं निकलता है, जितना गंदा पेपर उतना ज्यादा धुआं। ये धुआं जो है, ये जो काली जो है ना, कालख जिसमें काला काला सा होता है, या तो कभी आप में से किसी की मम्मी काजल भी बनाती होंगी सरसों तेल को जला के सुरमा के लिए, तो वो अनबर्न कार्बन है उसके अंदर। या कभी आपने रोड बनाते हुए देखा होगा, वो जो अलकतरा लगा के जलाते हैं, चारकोल जो जलाते हैं, वो कितना काला काला सा धुआं निकलता रहता है। टायर जला दो, देखो कितना सारा अनबर्न कार्बन आपको मिलता है। ये सारे के सारे आपके सूटी फ्लेम्स हैं। दैट मीन्स सूटी फ्लेम विच कंटेन अनबर्न कार्बन, कार्बन जो जला नहीं, अनबर्न रह गया, और जो कंप्लीट बर्न हुआ वो हमारा कहलाएगा नॉन सूटी। आपको एक चीज बताएं, जितना भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे, वो सारे के सारे सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विदाउट सूटी फ्लेम बनेगा, वो उसमें मतलब धुआं, स्मोक नहीं बनेगा। आप देखो, घर में सरसों तेल, तिल के तेल का दिया जलाओ, उसके ऊपर हाथ ऐसे रख के देखो तो कालिक कालिक सी लग जाती है। घी के दिए जलाओगे, उसमें कालापन नहीं होता। हाँ, मिलावट वाला घी होगा तो खूब होगा। तो इसलिए सूटी और नॉन सूटी फ्लेम, ये बात क्लियर हो गया। यानी कंबसन, जो कार्बन कंपाउंड का कंबसन है, वो हमारा क्लियर। अगला टॉपिक हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जाएंगे। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वनस्पति घी के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बार बार आप देखें। नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सारे वीडियो आपको आता जाएगा। इसलिए ये होमवर्क समझिए, सब्सक्रिप्शन आपका होना चाहिए। अगर सब्सक्राइब आपने कर लिया है, सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो दूसरों को भी करवाइए, शेयर कीजिए, और जो प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको सॉल्व करेंगे। बाय।